इंटेलिजेंस और अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो कि अचीव किया जाता है जब एक इंसान अध्ययन करता है 3 प्रकार का: सेल्फ एनालिसिस, रिट्रोस्पेक्शन यानी कि एनालिसिस ऑफ द पास्ट, और तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन। समझ रहे हो? यानी कि हम सेल्फ अवेयरनेस की प्राप्ति करते हैं। तन्नू दत्ता जी, सेल्फ एनालिसिस होता है कि भाई मैं अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव सेंस में देख पाऊं। बहुत कठिन चीज होती है, क्योंकि हमारा एक इम्प्लिसिट बायस अटैच होता है कि मेरे में हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट है ना। कोई भी चीज में हम एंगेज करें, हम अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, या फिर हम समझ लो अपने पिक्चर के हीरो हैं, तो हम दुनिया को देखते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जब हम दुनिया को ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम एक इम्प्लिसिट बायस के साथ शुरू कर रहे हैं दुनिया को देखना। दोस्त, हमारे होमो सेपियंस के बीच में अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइव है लाइफ में आगे बढ़ने की और पॉस्चरिंग की और अपने आप को प्रेजेंट करने की, वो कंप्लीटली सेंट्रिक है कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी दुनिया में रह रहे हैं। व्हाट इज कॉम्पिटेंस देन? कॉम्पिटेंस अनफॉर्चुनेटली हम, क्योंकि लेट्स जस्ट से ऐसी समाज में रह रहे हैं जहां पे जो होमोसेपियन का दिमाग है उसने इतना समझ लिया, लेट्स जस्ट से कॉम्पिटेंस को हम कह देते हैं जिसको जितना ज्यादा आता है वो कॉम्पिटेंट है। हमने समाज का एक ये रूल सेट कर डाला। तो अनफॉर्चुनेटली इंटेलिजेंस का मतलब हमने चेंज कर दिया। इंटेलिजेंट होना ये नहीं होता कि जिस इंसान ने कितना अध्ययन करके क्या सीखा है, जिसको हम जैसे कहते हैं महात्मा टाइप लोग, संत टाइप लोग। इन्होंने लाइफ में ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत आईटी फोड़ के तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर बन गए या फिर वो कर दिया, उसके बाद फिर आपको पता चला इन्हीं प्रोग्रामर के बारे में ये किस लेवल पे एथिकली, मॉरली समाज की, अर्थ की, लोगों की मार रहे हैं। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना। आप इंटेलिजेंट क्या किसको रहे हो? या तो आप एक तरह से कहो कि एक तरफ एक इंसान जिसने बहुत अचीव कर लिया, बहुत नॉलेज है, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, यानी कि अचीवर है, वो इंटेलिजेंट है। लेकिन फिर आपको पता चलता है, रिपोर्ट्स आते हैं, ये इंसान इतना ग्रीडी है, इतना मतलबी है एक ग्लोबल स्केल पे। क्योंकि अगर आप सिंपल फेसबुक के बारे में पढ़ने लग जाए तो आपको पता चलेगा इलेक्शंस यानी कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्केल पे इनको हरामखोरी करने पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर सपोज्ड टू बी हमारे सामाजिक, हमारे माता पिता, कल्चरल रियलिटी के हिसाब से हम कहेंगे तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बेटा, इनकी जरूर सुनना। तो क्या आप उनको इंटेलिजेंट कहोगे? पहला क्वेश्चन ये आता है। बहुत डेंजरस क्वेश्चन है ये कि इंटेलिजेंट की एक्चुअल में परिभाषा क्या है। स्टडी करने लग जाओ लॉन्ग टर्म सोच की। इंसान लॉन्ग टर्म हमारे धरती, पृथ्वी, इंसानियत की भलाई के बारे में कितना सोच रहा है, तो आपको पता चलेगा दुनिया के सबसे बड़े जो अचीवर होते हैं वो सबसे कम सोच रहे हैं। उनका सबसे बड़ा एम्फेसिस एक्चुअल में अपनी वेल्थ और अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना है। देयरफॉर दे यूज देयर कॉम्पिटेंस फॉर सेल्फ बेनिफिट। सो एनी पर्सन जो कि अपना कॉम्पिटेंस यानी कि अपनी इंटेलिजेंस को, जिसको आप कहोगे बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, उसको सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो हार्म कर रहा है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लोगों का, क्या वो इंटेलिजेंट है? क्योंकि एथिकली तो आप बाइनरीज में खेलना चाहो तो आप कहोगे ये इविल इंसान है, दीज आर बैड पीपल। इसलिए इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज अब आ रही है कि भाई सिलिकॉन वैली वाले क्या कर रहे हैं आपके पीछे, या आपका डेटा कैसे लेवल पे सेल करते हैं, डेटा माइनिंग कितने लेवल पे चल रही है, या आपका डेटा बेच रहे हैं, इनको आपकी प्राइवेसी की कोई फर्क नहीं पड़ती, या आपके फोन में घुसे हुए हैं। ये जितनी सारी चीजें हम सुन के कहते हैं ये तो एसहोल वाली चीजें हैं, ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नीच लोग हैं, ये वही लोग हैं ऑन द अदर साइड जिनको आप कह रहे हो मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, ग्रेट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, हम इनसे सीखना चाहते हैं। आप सोच रहे हो इंसान किस लेवल पे कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा है? सोचो, व्हाट इज इंटेलिजेंस देन? एक तरफ यही लोग को आप कह रहे हो कि ये दीज आर द पाइनियर्स सोच में, और इनको हमें एमुलेट करना है, इनका एग्जांपल हमें भी मिलियनर बनना है, हमें भी बिलियनर बनना है। दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये एक्चुअल में एसहोल है, क्योंकि इनके एक्शंस हमें रिवील करें कुछ और। तीसरी तरफ हमें यही नहीं पता इंटेलिजेंट होता क्या, क्योंकि एक तीसरी तरह की परिभाषा आती है भाई, वो है संत, परमात्मा टाइप लोग। परमात्मा ये तो वर्ड हैं, बट आप समझ गए, ऐसे लोग जिनके ख्याल आपको तीसरी चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अपने आप अध्ययन करो, अपने आप को फिगर आउट करो, अपने आप को समझदार बनाओ, चीजों को फोरसाइटेडनेस से देखो, चीजों को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो। लेकिन लेट्स जस्ट से वो इस जो हमने एक पैटर्न सेट कर रखा है अचीवमेंट का या फिर इंटेलिजेंस किसी को देने का, उसमें फॉलो ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो आई एम फोड़ा ही नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो भाई। या तो हम आई एम जो फोड़ा उसको हमने निर्धारित कर दें ठप्पा मार के कि इंटेलिजेंट ये होता है, या फिर हमारे पास एक्चुअल में कोई सिस्टम नहीं है या कोई समझ नहीं है इंटेलिजेंस की इन ट्रू फॉर्म में। डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद गेटिंग विजडम विद एज? नहीं भाई, विजडम
मेरे अनुसार मुझे लगता है कुछ लाइफ में बहुत सिलेक्ट फ्यू लोग ही होते हैं जिनको बहुत सालों से सालों का सेल्फ अध्ययन करने से प्राप्ति होती है। मेरी बात समझिए, बहुत हार्ड चीज है विजडम एक्वायर करना, क्योंकि एनॉमली है विजडम। विजडम हर एक के पास नहीं होता। अब एक बात बताऊंगा आपको, स्पिनोजा अगर आप पढ़ते हो, बुद्धा आप पढ़ते हो, और कौन कौन इंसान हो सकते हैं, प्लेटो कह लो, सोक्रेटिस कह लो, कुछ ही लोग हैं दुनिया में जिनको आप कहोगे इनमें ट्रू विजडम था, क्योंकि ये बहुत आगे के लेवल पे सोच पाए और इतने पर्सपेक्टिव से सोच पाए और उसको लिख पाए कि उन्होंने पूरी एक फिलॉसफी क्रिएट कर दी उसके अराउंड। तो एक चीज समझो, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे आइडियाज लेके आए उस टाइम पे, जिनको अगर आप अभी सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको वो थ्योरीज जो एक फिलोसफी एक इंसान ने पता नहीं कितने साल पहले लिखी होगी, वो एक्चुअली बात कर चुके हैं उसकी। लेकिन उन्हें साइंटिफिक रिसर्च में एक और चीज होती है ना, साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी चीज को प्रूव करना, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आप सिंपल कह नहीं सकते बिकॉज इट मेक सेंस। साइकोलॉजी, साइकाइट्री, एवोल्यूशनरी तुम्हारी साइकोलॉजी, जितनी भी चीज होगी उनमें आपको पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, पेपर फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, वो चीज को जो A+B भी अगर जो भी है फॉर्मूला उस तक को प्रूव करेंगे, उन्हें दिखाना पड़ेगा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में। लेकिन ये सारी चीजें, काफी चीजें इनमें से बहुत लोग थे जो बहुत सालों पहले इन्होंने कॉमन सेंस के थ्रू फिगर आउट कर ली थी और लिखी हैं। वहीं पे आप अपनी जिंदगी में सराउंडेड हो कितने ज्यादा लोगों से, बट वो ऐसी बातें नहीं कर पाते, ना वो फिगर आउट कर पाते, वो अपने कॉग्निटिव बायसेस में ही फंसे रहते हैं, अपनी पुरानी सोचों में फंसे रहते हैं, अपनी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग में फंसे रहते हैं, अपनी फेमिलियरिटी के जितने भी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसमें फंसे रहते हैं। आपके सारे दोस्त आपको मिलेंगे, आपके माता पिता ऑलमोस्ट क्या कहने वाले हैं, किस चीज को लेकर क्या ख्याल होगा उनका, आपको पता है अपने दिमाग में। सोचो, यू नो, विदाउट इवन गेसिंग करते हुए अपने दिमाग में कि अगर ये चीज मैं फेंकूंगा तो ये किस डायरेक्शन में सोचेंगे। द प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब क्या है? द पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग जो आप विटनेस कर रहे हो अपने अराउंड, एक्चुअल में बहुत लिमिटेड हैं। वो इतने लिमिटेड हैं कि आप उनसे सरप्राइज ही नहीं होते हो अब। तो अगर आपके जो भी दोस्त हैं, आपको पता है अगर ये टॉपिक फेंकोगे ये इंसान ये बोलेगा, यानी कि उसके पैटर्न जितने भी हैं उतने लिमिटेड हैं और आप कंप्लीटली वाकिफ हो चुके हो उनसे, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाउ टू थिंक का होल पॉइंट ये है कि आप पैटर्न अबैंडन कर चुके हो, आप नए तरीकों से सोच पाते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम जो हो, आप उसी मोमेंट में आप एक नई जगह ले आने की उस कॉन्वर्सेशन को तथा रखते हो। यू हैव द पोटेंशियल या द कैपेसिटी टू टेक अ वेरी सिंपल, जो भी जहां पे भी आपको लेके जाना है पॉइंट को, गिवन जो भी कंसिडरेशंस हैं, यानी कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और आप उसके बेसिस पे कहीं भी जा सकते हो। दैट्स क्लेवर थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। विजडम अब इसके भी ऊपर आ गया। विजडम जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये विजडम नहीं है, विजडम इसके भी ऊपर है।